प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। सभी की याद प्यार लेते हुए बाबा के पास भोग लगाने के निमित्त पहुंची। सभी की बहुत बहुत बाबा को याद प्यार दी। मैंने कहा बाबा कोई प्रेम से, भावना से, कोई आपसे शक्ति लेना चाहते हैं, कोई आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो बाबा कोई फल लाता है, फूल लाता है, भोग लगाते हैं। तो बाबा ने उसके बाद फिर मैंने कहा भोग स्वीकार करिए, यीशु दादी के लिए भी है और भी अन्य आत्माएं हैं जिनको भी आप खिलाइए, क्योंकि कुछ आत्माओं के प्रति भोग होता है। तो बाबा उन आत्माओं को फरिश्ते रूप में बुला करके वहां पर भोग स्वीकार कराते हैं। तो ये सब होने के बाद बाबा अभी तक जैसे बहुत प्रेम से हम सभी को दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बाबा तो हाजिरी है, बाबा की मदद भी है, लेकिन समय ऐसा आएगा जो अपना जितना जमा किया हुआ है वही काम आएगा। इसी समय तक तो बाबा मदद करेंगे, फिर जब पार्ट बदलता है तो आप लोगों की अपनी जमा की हुई जो शक्तियां हैं, खजाने हैं ज्ञान के, श्रेष्ठ कर्मों के, वही काम आएंगे। तो अब इस समय एक तरफ तो बहुत नाजुक है, पर दूसरी तरफ महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप लोग सभी अपना अच्छी तरह से मन की शक्तियां, तन से श्रेष्ठ कर्म, कर्मयोगी जीवन, धन से भी जो कुछ कर सकते हो वो करके जमा कर लो। क्योंकि देखो आत्मा जब जाती है तो स्थूल में तो कुछ नहीं ले जा सकती ना, कुछ ले जाएगी, धन ले जाएगी, संपत्ति, संबंध, कुछ नहीं ना। लेकिन अपने में जो जमा किया है तो जमा तो यूज करने से होता है ना। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से, दया भाव से, सेवा के भाव से अपने हर संकल्प, हर क्षण, हर चीज को अच्छी तरह से सफल करके जमा करते जाओ, जमा करो इस समय। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि देखो यीशु दादी बचपन से ही जब से आई बाप दादा के साथ ही रही अंग संग। तो संग में रहने से जो धारणाएं हैं, जो गुण हैं, वो तो बाप समान होते ही हैं। क्योंकि संग में रहते रहते कहते हैं ना संग का रंग है। तो बाबा ने कहा कि वो बहुत गुप्त थी, लेकिन उसने अपने में सभी बाप दादा के गुण, बाप दादा की शक्तियां
सब हरे। और बाबा ने कहा कि इस समय यीशु दादी का जाना, हमारी सभी दादियाँ सब इस समय पूर्वज आत्माएँ हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो चैप्टर पूरा होता है लेकिन दूसरा खुलता है ना। तो बेशक सभी सोच रहे हैं तो बहुत बड़ा चैप्टर बंद हो रहा है, क्योंकि दादियाँ भी सब पूर्वज हो गई, अब एक ही दादी है। तो बाबा ने कहा कि हाँ, वो तो हो ही रहा है, वो तो आप लोग भी देख रहे हो, परंतु दूसरा चैप्टर भी खुल रहा है। तो बाबा ने कहा उस चैप्टर में आप सभी का पार्ट है। तो आप सभी किसी भी बात में निराश ना होके, कभी भी ऐसे नहीं सोचा अब क्या होगा। बाबा ने कहा नहीं, ड्रामानुसार जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब आप लोगों का पार्ट है ना। तो सभी बेहद के बाप की तरह बेहद कई अपना बेहद का दिल रखो, विशाल दिल रखो। यज्ञ के प्रति बहुत-बहुत स्नेह की भावना रखो, क्योंकि अब आप लोगों को यज्ञ सँभालना है ना, सभी को मिल कर के, हर प्रकार के सहयोग से। हाँ, तो बाबा ने कहा हाँ, ये तो है ही कि परिवर्तन तो बड़ा है। हाँ, लेकिन उस बड़े परिवर्तन के बाद भी जो कुछ ड्रामानुसार होगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप लोगों का पार्ट है, हर एक का। तो हर एक ऐसा समझे कि मुझे यज्ञ की ज़िम्मेवारी लेनी है और हर प्रकार से बेहद की सेवा में तत्पर रह कर के न केवल अपना भाग्य बनाना है, परंतु कार्य में पूरे अच्छी तरह से सहयोगी भी रहना है। तो बाबा ने कहा कि यीशु दादी गुप्त थी, लेकिन जो उनकी ड्यूटी थी, वो बहुत बड़ी ड्यूटी थी। अभी तक जब से यज्ञ शुरू हुआ तो यीशु दादी के हाथ में ही भंडारी जाती थी। अभी हाँ, बड़ा प्रश्न होगा ज़रूर कि वो कैसे कार्य चले, तो वो तो ख़ैर होगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट पूरा हुआ। तो बाबा ने कहा कि उनमें गुण भी थे, सच्चाई सफाई भी थी, और जब भावना होती है तो भावना वाला जब निमित्त बनता है, तो बरकत बहुत पड़ती है। तो बाबा यीशु दादी को दृष्टि दे रहे थे और फिर जो भी सेवा साथी थे, सबके लिए बाबा ने बहुत-बहुत याद प्यार दी। So Baba said while accepting Bhog, yes, Baba's help is there. बाबा भोग स्वीकार करते हुए कहा कि बाबा उपस्थित हैं, बाबा आपके साथ हैं, पर बाबा ने कहा अभी शक्तियां जमा करनी है, क्योंकि आप जो जमा करते हैं वो काम आएगा। बाबा ने कहा ड्रामा के अनुसार सभी दादियां अभी पूर्वज आत्माएं बन रहे हैं। एक चैप्टर बंद होता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का अंत है, दूसरा चैप्टर खुल रहा है और उस अध्याय में और हम सब का मूल पार्ट होगा। तो यज्ञ के प्रति प्रेम और भावनाएं होनी चाहिए और बेहद की बुद्धि होनी चाहिए, निस्वार्थ सच्चाई भी होनी चाहिए। इन सब गुणों के साथ हम निमित्त बनेंगे यज्ञ को संभालने के लिए। अभी इस समय जितना हो सके उतना जमा कीजिए। और जमा कैसे होगा? जब हम अपना तन कर्म योग में धन सेवा के प्रति यूज करेंगे, तो ये समय है जमा करने के लिए। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 12वां दिन था, यीशु दादी के प्रति भोग था, तो सभी सेंटर्स में भोग ऑफर किया था आज, और दीदी ने बहुत सुंदर भोग संदेश लेकर आए। अभी हम सीरीज शुरू करते हैं। आज 18वां कदम है अमर कथा का। कर्म के बारे में हम महसूस करें हमारी स्मृति और कर्मों के प्रभाव। अभी हम दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये यही समय है जब हम अपना कार्मिक कर्म का चुकतू करने का भी समय है, और उसी समय नए कर्म का खाता खोलते भी हैं और जमा भी करते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि हम चुकतू कर रहे हैं या नया खाता खोल रहे हैं? किसी ने अगर कुछ आपके प्रति कुछ कहा या गुस्सा किया आपके प्रति, तो अगर मैं भी गुस्सा करती हूँ, नाराज होती हूँ, तो क्या अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरा कर्म चुकतू हो गया, वो नाराज हुए तो मैं भी नाराज हुई, ये कर्म की चुकतू नहीं हुआ, ये तो और भी मल्टीप्लाई माना ज्यादा हुआ। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू तब होता है जो कुछ भी किसी ने कुछ कहा, अगर मैं शांत रही, शुद्ध दृष्टि रखी और शुभ भावना रखती हूँ, और उस आत्मा के प्रति बहुत प्रेम और शांति पूर्वक रहती हूँ, तो कर्म चुकत होता है। क्योंकि अभी उस समय क्या होगा, वो एक चुकतू भी होता है और संबंध में परिवर्तन हो जाता है। अभी हमें हमारे संबंध परिवर्तन करने हैं, कलयुगी से सत्युगी संबंध बनाने हैं। तो संगम सत्युगी संबंध क्या है? तो वहां शुद्ध प्रेम होगा संबंधों में। स्वर्णिम दुनिया में मैं बहुत विशाल दिल और सबके प्रति बहुत करुणा में रहूंगी। तो संबंधों का परिवर्तन, कर्मों के परिवर्तन से संबंध परिवर्तन होते हैं। तो एक तरफ चुकतू करना और दूसरे तरफ जमा करना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अगर मुझे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प आते हैं किसी के भी प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति, और अगर उस सब संकल्पों के बाद अगर मैं कहूँ अच्छा मैंने अभी चुकतू कर दिया, वो नहीं है, क्योंकि अभी भी वो संस्कार है, वो आदत है अंदर। तो अगर मैंने चुकतू कर दिया है तो मेरे अंदर एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, पर और क्या होगा? सदा शुद्ध शुभ सोचना और श्रेष्ठ सोचने का संकल्प ही वो आदत होगी स्वाभाविक रीति से। तो जिस हद तक मैं गुण मूर्त रहती हूँ और बाबा से जो गुण और शक्तियां मुझे मिल रहे हैं उससे मैं उपयोग करती हूँ, उस हद तक मैं स्वर्णिम दुनिया के स्वर्णिम संबंध उत्पन्न करती हूँ। वो हमारे शरीर के साथ भी वैसे ही और प्रकृति के साथ भी। तो आज बाबा ने कहा अभी जमा करना है, सिर्फ चुकतू नहीं करना है। हम कई बार सिर्फ चुकतू करने में ज्यादा हो जाते हैं, वो अपने आप स्वाभाविक रीत से होगा। पर मुझे क्या करना है? मुझे याद दिलाना है, मुझे सब
कुछ सफल करना है। आज पूरे दिन में बहुत बार स्वाभाविक रीति से खींच हो रही थी बाबा को याद करने, और मैंने कहा कि ये जमा हो रहा है कि आत्माओं को सहयोग मिल रहा है। तो मैं अपने संकल्पों को कैसे उपयोग करूं, अपने शब्दों को, अपने कर्मों को कैसे मैं यूज करूं, ताकि जो कुछ मैं इस शरीर द्वारा कर रही हूँ, मेरा धन जो कुछ भी है वो सब सफल हो। जो जितना मैं करूंगी उतना मैं अपना भाग्य बना सकती हूँ। बाबा ने कहा सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए। तो ये बहुत सूक्ष्म एक तुलना करने की है कि जमा करना और चुकतू करना। तो थोड़ा हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह से उपयोग करना है, सफल करना है। तो स्वाभाविक रीति से चुकतू होता जाएगा। अगर आपके साथ कोई भी कारण से खुश नहीं है, वो सब अपने आप चुकतू होता जाएगा, क्योंकि मैं क्या यूज कर रही हूँ। तो स्वाभाविक रीति से वो दूसरी आत्मा भी उनका मन परिवर्तन होगा, पर मेरे वाइब्रेशन संपूर्ण रीति से परिवर्तन हो गया है। और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारे संकल्प में भी होना चाहिए, और हमारे कर्म क्वालिटी वाला हो। अभी वो करने की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। सुना। ओम शांति। अभी हम अपना यात्रा शुरू करते हैं और हम 2 फरिश्तों को बुलाते हैं। आइए 2 बहनें। कर्मा के बारे में और गहराई से आज जानेंगे। 6वां चैप्टर है आज। Step number 18. 18वां कदम, महसूस करें स्मृति का प्रभाव कर्मों पर। There seem to be many ups and downs. मुझे लगता है, जूलिया बहन कह रहे हैं, इस रूहानी यात्रा में मुझे लगता है कि इस बहुत उतराव चढ़ाव है मेरे पिछले कर्म के कारण, और मुझे लगता है कि मैं आत्माओं और इस प्रकृति के युद्ध में बीच में हूँ। और शुरू से मुझे लगा है, जैसे ही मैंने इस रूहानी क्लासरूम में मैंने कदम रखा, शुरू हुआ, तब से मुझे लग रहा है, भले मेरा दिल चाहता है मैं उनसे मिलूं, उनको आलिंगन करूं और वो जो कुछ सिखा रहे हैं उसको सीखूं, और दूसरे तरफ एक खींच हो रही है वापस जाने की, जो मैं रोक नहीं पा रही हूँ उस पुराने दुनिया के ओर। मैं सोच रही हूँ, क्या मैं कैसे सेटल करूँ, चुकतू करूँ मेरे कार्मिक अकाउंट को। मैं सुनना चाहती हूँ, क्या वो मुझे थोड़ा मार्गदर्शक दे सकते हैं। तो रीटा बहन जो टीचर के रूप में है, वो कह रहे हैं, बाप आपको कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। क्या मैं आपको कभी बताता हूँ कि आप कमजोर हो, विकारी हो, पतित हो? नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप एक आत्मा हो। इस श्रेष्ठ स्मृति से आपके अंदर एक शक्ति आती है जिससे आप परिवर्तन होते हो। इस मानव जीवन की विशेषता है स्मृति।
श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ होंगे। आपका सोच श्रेष्ठ, आपके बोल सोच, आपका बोल भी श्रेष्ठ होगा। आपकी दृष्टि, कृति और स्थिति आपके स्मृति से परिवर्तन होगी। इसलिए यादगार है, जैसी स्मृति ऐसी सृष्टि। मैं पाप आपके भाव को परिवर्तन करता हूँ एक छोटे से स्मृति की शिफ्ट से। आप देह नहीं, आप आत्मा हो। जैसे ही ये स्मृति परिवर्तन होता है, आत्मा को एहसास होता है कि ये सत्य है, चैतन्य है और अपने स्वमान में स्थित हो जाती है। और इस स्मृति से शक्तियां और गुण अपने कर्मों द्वारा बड़े दिल से दान करती हैं। आपको औरों के संपर्क में आना है। परिस्थितियों को भी पार करना है, लेकिन इन सब को पार करने का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावनाएं। तो श्रेष्ठ वृत्ति क्या है? आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है। श्रेष्ठ वृत्ति है भाई भाई की, आत्मिक प्रेम की, रूहानी प्रेम की। जैसी वृत्ति ऐसी दृष्टि। भले कोई कैसा भी हो आपके साथ, लेकिन जैसी आपकी वृत्ति होगी, आप उस व्यक्ति को वैसे ही देखेंगे। आपकी वृत्ति परिवर्तन होने से आपकी दृष्टि परिवर्तन होगी और आपकी दृष्टि आपकी सृष्टि परिवर्तन करेगी। तो चेक करो आपकी वृत्ति का आधार श्रेष्ठ है। जब आपकी भावनाएं शुद्ध हैं हर आत्मा के प्रति इस दुनिया में, इसका मतलब है कि आप में बहुत शक्तिशाली शुद्ध संकल्प है कि सबका कल्याण हो। आप अभी संगम युग पर हो और ये युग है और इस युग को वरदान है कि आत्माएं जैसे अपना पुरुषार्थ करेगी, उस पवित्र बनने का तुरंत उनको उसका फल मिलेगा। जब शुद्ध भावनाओं के साथ शक्तिशाली संकल्प है तो ये प्रकाश रोशनी से भी तेज यात्रा करती है और जो दूर दूर तक आत्मा है उन तक पहुंचती है और उन्हें प्रेम और शांति की अनुभूति कराती है। समय का महत्व अपने स्मृति में रखो। अभी समय है रचना रचने की, पूरे कल्प के लिए जमा करने का, रचने का अभी समय है। हर कदम इस समय का महत्व को समझते हुए उठाओ। आपको मेरे से अपना वर्षा श्रेष्ठ आत्मा बनने का वर्षा आपको मेरे से पहले ही मिल चुका है। इसलिए हर संकल्प, बोल, हर कर्म जो भी आप करते हो, इस श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, उस स्मृति में रहकर करो।
elevated self-sovereign soul. तो जिज्ञासु जो जूलिया बहन है, My father अभी वो paused कह रहे हैं, and looked at me. मेरा बाप He थोड़ा considers रुक the कर मेरे तरफ देख रहे हैं. today's lesson. उनको लगता है और उनको महसूस हो रहा है कि मुझे थोड़ा और समय देना चाहिए कि सोचूं इस पाठ के बारे में सोचने के लिए. पर मुझे लगता है कि छोटी छोटी परिवर्तन अपनी जिंदगी में जो होता है वो उसकी शुरुआत हमारी स्मृति के परिवर्तन से होता है. जब मेरी स्मृति बदलती है तो मेरी वृत्ति बदलती है, और जब एक की वृत्ति बदल जाती है उसकी दृष्टि परिवर्तन होता है, और हम अपनी दुनिया को एक नए नजारे से, दृष्टिकोण से देखते हैं. और हमारे पुराने कर्म नहीं होते, नया कर्म जब हम रचते हैं तो नई दुनिया का निर्माण होता है. पिताजी ने कहा कि आज के लिए इतना काफी है, अभी आप थोड़ा विश्राम करो. कल जो हम आपको सिखाएंगे वो पाठ और भी दिलचस्प होगा. तो अभी हमारे बीच में वैंकूवर से क्लॉडिया बहन आए हैं, जो आज के गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं. तो रीटा बहन कह रहे हैं, all of you to Mohini Didi. तो क्लॉडिया बहन भी सभी को ओम शांति करें और बहुत खुशी है आप सबके बीच में हूँ. तो रीटा बहन कह रहे हैं, आपकी रोशनी चमक रही है, आत्मा चमक रही है. तो क्लॉडिया बहन को पूछ रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा कि जैसे हमारी स्मृति होगी हमारी वृत्ति, दृष्टि, और जैसी दृष्टि होगी हमारी सृष्टि होगी, हम ऐसी सृष्टि रचेंगे. तो हमारी वृत्ति बहुत गुप्त है और सूक्ष्म शक्ति है, और उसका प्रभाव भी बहुत, पर उसका प्रभाव सूक्ष्म नहीं है. तो हमें इसके बारे में और गहराई से समझना चाहिए. तो हम चाहते हैं आप ऐसी एक शक्तिशाली कहानी सुनाएं आपके जीवन की, आपके इस ब्राह्मण जीवन में, जिससे आपकी वृत्ति से किसी के प्रति परिवर्तन हुआ और उस ड्रामा के सीन में परिवर्तन हुआ. तो आपने उस समय पर अपने आप को पकड़ा और उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन किया. तो क्लॉडिया बहन कह रहे हैं, बाबा के पास आने से पहले मेरा स्वमान बहुत अच्छा था, विल पावर, पर मुझे कोई कुछ रोक नहीं सकता था. तो मैंने कब बहुत सारे डेंटिस्ट से मिली, दांत के डॉक्टर को. तो कहीं न कहा बस उसके बारे में सोचते ही मेरा बहुत परिवर्तन हो जाते हैं. तो थोड़े समय के बाद मेरा जो आंतरिक शक्ति थी वो चला गया था. तो वो डॉक्टर पूरा यात्रा में कह रहे थी, उनको पता था कि मुझे क्या हुआ था. तो मैंने अपने आप को ऐसे समझा कि मेरे अंदर की सब शक्ति खत्म हो गया है. और जब मैं कनाडा में आई और तो मेरी बहू ने कहा कि आपकी माँ पहले बहुत मीठी थी और अभी बहुत कड़वी बन गई है. तो मैंने कहा बस बहुत हो गया. तो मैंने बाबा के पास क्यों आई, क्योंकि परिवर्तन होना है. सॉरी, उस समय उनको बाबा के नहीं थे, तो वो चाहते थे मैं अपने आप को परिवर्तन करूं. तब उस समय ब्रह्मा कुमारी इसके पास आए, और जब बाबा के पास आए सबसे पहले उन्होंने अपना रिश्ता परिवर्तन किया और अपना जीवन परिवर्तन हो गया. मैं 3 घंटा ट्रैवल करके दूसरे शहर में जाती थी. तो इस भौतिक दुनिया में जो कुछ है उसका आकर्षण बहुत था, बहुत सारी चीजें थी.
जब मैं बाबा के पास आई मुझे लगा कि ये सब तो स्थूल है, इससे मुझे कुछ खुशी नहीं मिलने वाली। तो मैं धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन आने आया। पहले मेरी माँ ने मेरे अंदर परिवर्तन देखा। तो उन्होंने कहा आप पहले से बहुत खुश दिखाई देते हो। फिर उन्होंने कहा तो मैं चाहती हूँ कि आपकी छोटी बहन भी आपको फॉलो कर सके, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो देख रही हूँ। तो वो बहुत इजी हो गए थे, बहुत अपनाते थे और कर्म का गुप्त गुह्य गति को समझ रहे थे। in my life. So then I start, okay, I need to take care of the Karmika account. I need to take care and see. मुझे लगा कि पहले मुझे जो भी मेरे पास कर्म का अकाउंट है, पहले मुझे उसको चुकतू करना है और फिर मुझे अपनाना है, एक्सेप्ट करना है जो है जैसा है, क्योंकि पहले वो बड़ा बड़ा मुश्किल था मुझे। तो आगे कैसे बढ़ूं? पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो मैं अपसेट हो जाती थी। So then I start understanding. तो मैं धीरे धीरे समझने लगी कि किसी को आगे बढ़ाना ऐसा नहीं होता, जो है जैसा है मुझे उनको एक्सेप्ट करना है। औरों का संस्कार को भी मुझे एक्सेप्ट करना है और उनके संस्कारों को मुझे समझना भी है। और जब मैं समझ लेती हूँ तो मुझे इजी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सबके साथ मिलन करना, मिलनसार होना और किसी के प्रति भी बुरा फीलिंग नहीं होगा और हम अपने जीवन को बहुत एंजॉय करेंगे। तो जब हम औरों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बहुत सरल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। ड्रामा में भी कुछ भी हो जाता है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। तो आज ही मैं अपने पति को अस्पताल से घर लेकर आए। मैंने ये भी ड्रामा का सीन है, एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ना है। तो मुख्य है हमारे जीवन में सब कुछ एक्सेप्ट करना, जो है जैसा है उसको अपनाना। तो पहले मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, अंदर एक युद्ध चलता था, क्योंकि वो क्षमता नहीं थी आत्मा में एक्सेप्ट करने की। पता नहीं हमारे पास समय है कि नहीं, पर मैं ब्राह्मण नहीं थी, पर उस समय एक बस की इंतजार में थी। 1 घंटे के ऊपर एक और जगह जाना था मुझे। तो एक कपल ने कहा, एक कपल आए, क्या आप दूसरे बस में जा सकते हैं, हम दोनों इकट्ठे हैं। और मैं जो दूसरे बस में आई, तो जो आगे बस चली गई वो बस गिर गई और जो मैं पीछे एक बस में जो आई वो सुरक्षित रहा। तो ये भी एक ड्रामा का सीन है, हमें उस समय पता नहीं चलता, बाद में हमें उसकी पता चलता है। तो इसलिए हमें वो प्रेम होना चाहिए, वो करुणामय होना चाहिए, दूसरों के प्रति रहम की भावना कि वो भी कुछ यात्रा में गुजर रहे हैं। तो रीटा बहन कह रहे हैं आपकी कहानियां बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जो कुछ पता चल रहा है किसी के भी जीवन में, वो हमारे वृत्ति को परिवर्तन करना है तो हमें पहले अंदर जाना पड़ेगा। और जो अंदर जो रुकावट हो रही है उससे हमें कुछ उनसे कुछ अपेक्षा होगी, कुछ कामना होगी ना, इसलिए वो अंदर की एक रुकावट होती है। जब हम बाबा से शक्ति लेते हैं तो धीरे धीरे वो क्षमता आती है और वो शक्ति आती है उसको अपनाने की। तो जिससे भी हमारा प्रॉब्लम है, जैसे दीदी कह रहे थे, अभी जमा करने का समय है, बाबा के मदद से हम उसको परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी हमारे साथ शेयर किया। तो कर्मा का चैप्टर आज खत्म होता है, तो आप हमारे 3 दिन हमारे साथ रहे और कंपनी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो क्लौडिया बहन कह रहे हैं आप सबका भी धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया आपके साथ बांटने के लिए। तो जूलिया बहन भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो अभी आगे हमारे यात्रा के लिए कल के लिए सुबह अमृत वेले के समय शांति में इस श्रेष्ठ स्मृति में हम बैठे कि मैं महान आत्मा हूँ और पूरे विश्व में विश्व के प्रति मैं प्रेम और शांति बांटती हूँ। साइलेंस में मैं महान आत्मा हूँ इस स्मृति से सारे विश्व पर शांति और प्रेम बांटते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल पर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनकर हम रचें। और रात्रि के टाइम चार्ट लिखते समय बाबा ने हमें समझाया है कि कैसे हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारे प्रति, हमारे संबंधों में हमारी सृष्टि बदलती है। तो हम चेक करें क्या हमारी स्मृति और वृत्ति श्रेष्ठ था? क्या मेरा भावनाएं और शुभ और शुद्ध भावनाएं और कामनाएं सबके प्रति और हर परिस्थिति में रही? तो ये 2 प्रश्न हमें पूछना है रात को, और 8 शब्दों में लिखे या एक शब्द को लिखकर अगर आपको ड्रॉ करना है वो भी कर सकते हैं, एक चित्र भी रच सकते हैं। तो कल का दिन आप बहुत अच्छी तरह से बिताएं कि स्वराज्य अधिकारी के रूप में, और हम आपको कल शाम को मिलेंगे। तो 18वां कदम है महसूस करना स्मृति का प्रभाव कर्मों पर। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। फरिश्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और खास धन्यवाद क्लौडिया बहन को कि इस परिवार में आए और अपने अनुभव और अपनी कहानियां हमारे बीच शेयर किया। कल हम अपने नए मेहमान का आह्वान करेंगे। तो अभी हम अव्यक्ति यात्रा शुरू करते हैं। आज है नाइट का क्लास। तो भगवान इस लकी रथ द्वारा से बात करते हैं। तो ये हिंदी में होगा, बाप दादा का आवाज। तो चलिए हम उड़कर मधुबन पहुंचे और हिस्ट्री हॉल में बैठ जाएं। क्लास हम अटेंड करें। तो ओरिजिनल आवाज सुनने के लिए ओरिजिनल ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। ज्ञान रतन दो दिल को छू लें। अच्छा, पीछे वो मम्मा का नाम गाया हुआ है, सरस्वती ब्रह्मा कुमारी भाई सरस्वती ब्रह्मा मुख वंशावली। दुनिया नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन है गाया ब्रह्मा की बेटी। तो भी बच्ची है, तुम भी तो बच्चियां हैं। उनमें कोई होशियार होती है, कोई तो ब्रह्मा कुमारी कहाँ भाषण करती है। नहीं तो ऐसे मत समझो, नहीं कोई वक्त में ऐसी बैठ करके भाषण करेंगे तो जैसे कि मम्मा से भी तीखी जाती है। तुम लोग का नाम पड़ गया है कि भाई मम्मा सबसे तीखी है, मतलब नहीं, यह बहुत कम चली है। अरे जगदीश है नहीं, ये बड़ा तीखा है क्योंकि पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। वो भी पढ़ती है, नहीं वो पढ़ा हुआ है। वो जब बैठ के समझाते हैं बहुत ही समझाते हैं। बाबा खुद भी कहते हैं मेरे से अच्छा समझाते हैं, क्योंकि दृष्टांत वगैरह वो सभी शास्त्रों में से कुछ न कुछ सार निकाल करके बहुत ही खा जाते हैं। फीलिंग आती है, ये जैसा समझाते हैं और तो कोई भी नहीं समझा सकते। सवाए बाप के नाम भी तो है नहीं, संजय का नाम भी तो है नहीं उसका।
भले नाम रख दिया है, हम लोग भी वही नाम रख दिया, पर तुम जानते हो क्या ये बैठ करके मैगजीन लिख सकेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है जो धारणा करते हैं, और ये तो नहीं लिख सकते। तो फिर होशियार हुआ नहीं, मामा लिख सकेंगी? मैगजीन लिखेंगी? या इतने जो गीता वगैरह है वो लिखेंगी? फिर कौन होशियार हुआ है? पढ़ना तो है ही जरूर, पढ़ाई को तो छोड़ना नहीं। कोई भी सेंस है, कोई भी आए, कुछ भी हो, कोई भी आना बढ़त हो किसकी, भाई अच्छा ब्राह्मण सुनने पर बहुत चिट्ठी आती है, ये फलानी ब्राह्मणी से इनका कुछ मतभेद हो गया है इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है। पढ़ाई अगर छोड़ दी, पढ़ाई तो पढ़ना है बाप से, पढ़ाई तो पढ़ो, पढ़ाई तो पढ़ते रहो, नहीं पढ़ाई बात छोड़ो। पढ़ाई अगर छोड़ दी स्टूडेंट ने तो क्या पढ़ेंगे? तो कोई भी बच्चे याद कर देना, ये पढ़ाई छुड़वाना करना, ये सभी फिर रावण मत, आसुरी मत, वो खींच लेती है बुद्धि को। तो याद रखे बच्चे सब, ये तुमको बाप से पढ़ना है अगर निश्चय है तो, कोई भी सेंसेस में लाना नहीं है, कोई भी प्रकार का पढ़ना जरूर है। तो पढ़ते रहना है, घर में पढ़ो, जहाँ चाहिए विलायत में जाओ पढ़ो, पढ़ना है। अच्छा न पढ़ते हो मतलब बाप को तो याद करेंगे नहीं। अच्छा भले रूठो, कोई से भी, सबसे रूठो, बाप से तो नहीं रूठना है, नहीं उनसे तो वैसा ही लेना है। कोई भी बात आवे उनमें तुम्हारा क्या जाते है, तुम क्यों उनसे मूंझते हो, ये न हुआ, ये हुआ, ये न हुआ, ये हुआ, तो बहुत बातें आगे चल करके पता नहीं क्या होगा। गवर्नमेंट ऐसे कोई बखत में तुम्हारा सभी सेंटर कोई बंद करा देगा, उठा ही देगा पीछे, तुम क्या करेंगे? हा? तो भी कोई क्या तुम चले जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ज्ञान तो हमारा वर्ष है बाप से लेना, वो तो तुम धंधा करते ही रहेंगे, कुछ भी होगा। तो अनेक है, विघ्न पड़ेंगे किस्म किस्म के। तो हनुमान तो सबको बनना है, महावीर तो सबको बनना है, नहीं क्यों? और सभी का नाम नहीं है, सिर्फ हनुमान है। सुग्रीव कहाँ गया? वो बाली कहाँ गया? उनका नाम क्यों नहीं? तो मिसाल तो दिया है कि ऐसे मजबूत रहना चाहिए निश्चय में, जो कितना भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, तो भी वो हटना नहीं है बाबा के याद से और अपने वर्ष की याद से। इसलिए बाबा वार वार कहते हैं, कई आते हैं, जब आते हैं, अच्छा मामा चली गई, पर ये मम्मा चली गई, ये तो अज्ञान काल में वो बच्चे कहते हैं मम्मा चली गई। तुम्हारी मम्मा कहाँ चली गई है? वो तो सर्विस पर गई है ना, तुम जानते हो वो सर्विस पर गई है। तो बाबा फिर उनसे पूछे तुम क्यों उनको याद करके क्यों रोती है? तुमको तो रोना ही नहीं है, तुम रोती हो तब जब शिव बाबा को नहीं याद करते तो तुमको रोना आता है। तुमको कोई साकार को, कोई देहधारी को थोड़ी याद करती है। तुमने पूर्ण किया है, वचन किया है कि हम एक को ही याद करें, बस दूसरा न कोई। फिर उससे तुम अपने प्रेरणा से क्यों देखती क्यों हो? तो बाबा जब आते हैं बच्चे, उसकी शक्ल परिचय दूर से ही देखता हूँ तो अरे क्या तुम बाबा को पहचान करने आई हो? ऐसे किया जाते हैं जब कोई का मरता है, तुम्हारा हो तो कुछ देहधारी को तुमको याद ही नहीं करते हैं, तुम्हारा आंसू बहता ही तब है जब दे अम्बानी बन के देखो यार, नहीं तो बच्चे तुम्हारा आंसू कभी बहना ही नहीं चाहिए। यह तो रोना ही रोने प्रूफ बनना है। जब वहां तुम बच्चों को कोई को भी रोने का है ही नहीं बिल्कुल, तो प्रैक्टिस तो यहाँ चलनी है ना बच्ची। यहाँ की तुम्हारी सारी प्रैक्टिस है वो अविनाशी बन जाती है। अच्छा बच्ची बाजा बजाओ। तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों पर
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. Thank ओम you. शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कितने लकी हैं कि हम सब सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तो बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा हो बाबा, उपकार तुम्हारा हो बाबा, एहसान तुम्हारा हो बाबा, उपकार तुम्हारा हो बाबा, Everyone, take care of yourself. Om Shanti. Good night.